प्रश्न क्रमांक 16 निर्लोभ लक्षण। जेते धन जग मानते सो सब ही छल रूप, मिले छुटे जबरन हरे अहंकार दुख कूप। संसार में जितने प्रकार के धन माने जाते हैं वे सब छल पूर्ण हैं। वे मिलते हैं फिर छूटते हैं। कोई उन्हें बलपूर्वक भी हरण कर लेता है। यदि धन पाश में रहता है तो दुखों की खानी रूप अहंकार उत्पन्न होता है। व्याख्या: सोना, चांदी, रुपए, पैसे, जमीन, मकान, पशु, प्राणी, ये सब धन माने जाते हैं। इन पदार्थों को लोग छल बल करके हरण करने के लिए लगे रहते हैं। इनमें मनुष्य का मन भी चला जाता है, क्योंकि ये सारे पदार्थ स्वप्न तुल्य है, परंतु इन्हीं में मनुष्य आस्था बनाता है। भौतिक वस्तुओं में मोह करना अपने आप का छला जाना ही है। जो वस्तु मिलकर छूट जाए उसका मोह तथा अहंकार करना पीड़ा उठाना नहीं तो क्या है। परिश्रम बढ़ावे बैर दे, रक्षक करे परार, हरण देह को भय सदा, आशा तृष्णा झार। धन परिश्रम बढ़ाता है, शत्रुता की जड़ बनाता है, रक्षा करने वाले हितैषी को पराया बना देता है, शरीर नाश का भय उपस्थित करता है और मनुष्य उसमें पड़कर बिल्कुल आशा तृष्णा का रूप बन जाता है। व्याख्या: धन बढ़ने से उसे अधिक बढ़ाने की इच्छा होती है। अधिक बढ़ाने में अधिक परिश्रम पड़ता है। कितने लोग तो आराम को भी छोड़कर धन बढ़ाने में लगे रहते हैं। धन के लोभ में पड़कर अपने माने गए लोग पराये और शत्रु बन जाते हैं। हमारी हत्या करके हमारा धन कोई ले न जाए, यह चिंता धनिक लोगों को बनी रहती है। धन की वांछा करना और वांछित धन मिल जाने पर उसको बढ़ाने की तृष्णा में पड़े रहना और इन सब में अशांत रहना, यह धन दौलत का फल है। धन में 15 दोष कही, कभी न किन्ह परवान, यही ते त्यागे सुज्ञ जो करे न अपनी हान। विद्वानों ने धन में 15 दोषों को सिद्ध किया है। इसलिए जो विवेकी पुरुष है धन के लोभ को त्याग देते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक हानि नहीं करते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स्तेयं हिंसाणितं दंभ, काम, क्रोध, स्मयो मदः, भेदे वैरं विश्वासः, संस्पर्धा व्यसनानि च। चोरी, हिंसा, मिथ्या भाषण, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ धन के कारण मनुष्य में आते हैं। किसी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, नशा दौलत का जिस पर आन चढ़ा, सर के शैतान पर एक और भी शैतान चढ़ा। यह धन मनुष्य को अंधा बना देता है। धन के न रहने पर मनुष्य केवल अभाव का ही अनुभव करता है, परंतु धन के आने पर वह सारे दोषों और दुखों का स्वरूप बन जाता है। इसलिए धन का लोभ त्याज्य है। वही धन जब विवेकी पुरुष के पास आता है तब वह विनम्र हो जाता है। वह धन का सदुपयोग करके जगत का कल्याण करता है। धन अपने आप में बुरी वस्तु नहीं है, उसका दुरुपयोग बुरा है। धन पाकर प्रायः लोग प्रमादी हो जाते हैं, इसलिए धन में दोष बताया गया है। यदि उसका निर्माणता पूर्वक सदुपयोग करे तो स्वपर का कल्याण होता है। इसलिए ग्रंथकार ने
विशाल वचनामृत के अंत में कहा है, चांदी सोना जो धन आई, तन के काज में ताही लगाई। सद्गुण धन मन दुखन मिटाई, जो बर्ताव में तिनको लगाई। भौतिक धन और लौकिक व्यवस्था करना चाहिए और सद्गुण धन से मन की शांति प्राप्त करना चाहिए। प्रसंग क्रमांक 17, निर्मोह लक्षण। कहाँ तक करिए मोह को, मिल मिल सब ही लोप। मेला बाट बाजार सम, निज तन सदा न रोप। कहाँ तक किनका मोह किया जाए, सब तो मिल मिलकर उसी प्रकार खो जाते हैं जैसे मेला, रास्ता और बाजार में मिले हुए मनुष्य। अपना भी शरीर सदा रहने वाला नहीं है। व्याख्या। जब हम मेला में होकर निकलते हैं, गाड़ी मोटर में चलते हैं, पथ में चलते हैं तथा बाजारों में होकर निकलते हैं, कितने ही मोहक मनुष्य मिलते हैं, परंतु पीछे से उनका पता भी नहीं रहता कि वे कहाँ गए। हमारे परिवार, सेवक एवं मित्र के रूप में मिले हुए प्राणी भी इसी प्रकार देखते देखते अदृश्य हो जाते हैं। कहाँ तक कहा जाए, जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, दिन में 10 बार दर्पण में देखकर बाल वस्त्र संवारते हैं, वह शरीर ही देखते देखते बदल जाता है और एक दिन सर्वथा लुप्त हो जाता है। फिर इस संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका मोह किया जाए। धरि धरि तन छोड़त रहत, जीव सदा भ्रम पंथ। यही ते उचित न मोह तो ही, जानि सबे मन मंथ। ये असंख्य जीव विषय वासना के भ्रम पथ में शरीर धारण करते और छोड़ते रहते हैं। इसलिए हे मुमुक्षु, शब का संबंध मनोमय मात्र समझकर तेरा किसी से मोह करना उचित नहीं है। व्याख्या। समुद्र में तैरते हुए तृण एक दूसरे से मिल जाते हैं और पुनः छूट जाते हैं। इसी प्रकार इस संसार समुद्र में असंख्य जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करते हुए मिलते बिछुड़ते रहते हैं। इनमें से किसी का कोई तत्वता संबंध नहीं है, अतएव मोह करना व्यर्थ ही नहीं, अज्ञानपूर्ण है। नहीं अरुझो जग में कहूँ, समय जात सब खीस। दुख रचना अरु छूटना, नर्तन विश्वाविस। जगत में कहीं मत फंसो, सारा समय बीता जा रहा है। निश्चय पूर्वक समझो, यह मनुष्य शरीर कर्म क्षेत्र होने से यही आगे आगे के लिए भवबंधन रूपी दुख बनाए रख सकते हैं और यही दुखों से सर्वथा मुक्त हो सकते हैं। व्याख्या। श्रुति कहती है, यह आत्मा पुत्र से तथा अन्य सब से अधिक प्रिय है। यह जो अंतरतम आत्मा है, इसको छोड़कर जो बाहर की वस्तु को प्रिय मानता है, वह अपनी आत्मा से मिलने में स्वयं अवरोध पैदा करता है। चाहे कोई कितना ऐश्वर्य वाला हो, आत्मा के अलावा कहीं प्रेम करने वाले को आत्म शांति नहीं मिलती। आत्मा को प्रिय मानकर ही उसी की उपासना करनी चाहिए। तन यात्रा में जो मिले, धर्म सहित तिन साथ। बढ़ती करो निज काज को, मिलन बिछोहन माथ। जो मनुष्य शरीर यात्रा में मिले, उनका साथ धर्म पूर्वक रखो, मोह पूर्वक नहीं। सबके साथ धर्म का बर्ताव करके अपना कल्याण करो। किसी के मिलने बिछुड़ने का हर्ष शोक अपने मन में न रखो। व्याख्या। धर्मशाला में मिले हुए व्यक्तियों से हम प्रेम पूर्वक बर्ताव तो कर लेते हैं, परंतु उनके मिलने बिछुड़ने में हर्ष शोक नहीं करते। इसी प्रकार जीवन पर्यंत सबसे बर्ताव रखना चाहिए। करी अनीति बर्ताव को, लय अध्यास में बंध। बदली बदला फेर में, या ऐसा ही करी धंध।
चाहे अदला बदली के चक्कर में, चाहे अपनी ही ओर से जो राग द्वेष में पड़कर अन्यायपूर्वक बर्ताव करता है, वह उसकी वासना में बंधकर संसार चक्र में भटकता रहता है। व्याख्या: इस संसार शरीर और मन रूपी विदेश में आकर बड़ी सावधानी से बर्ताव करना है, जिससे कहीं मोह और वैर न लगे। सबसे असंग एवं अनासक्त होकर निकल जाना ही विवेक और बहादुरी का काम है। प्रसंग क्रमांक 18 अभय लक्षण। अभय रहो भय छोड़ के, तजी भय मान पदार्थ, अपने तक कोई ना अटय, बीच में सब आर्थ। भय देने वाले पदार्थों का त्याग करते हुए भय को छोड़कर निर्भय रहो। कोई घटना तुझ अविनाशी चेतन स्वरूप तक नहीं पहुंच सकती। सारे प्रयोजन मायिक होने से बीच के हैं। व्याख्या: व्यक्ति का अपना शुद्ध स्वरूप चेतन मन वाणी से परे है और भयपूर्ण सारे प्रपंच मन वाणी के भीतर ही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जागतिक हानि लाभ में क्यों आंदोलित होना चाहिए? जब भौतिक पदार्थों के मिलने बिछुड़ने में जीव के शुद्ध स्वरूप का कोई हानि लाभ नहीं है, तब उनको लेकर भय करने की क्या आवश्यकता है? धन हानि, जन हानि, मान हानि, प्रिय वियोग, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु, इन सब का भय व्यक्ति को विह्वल करता है, परंतु इनके प्रवाह को कौन रोक सकता है? अपनी ओर से असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, फिर तो जो होने वाला है वह होगा ही। अंततः शरीर की मृत्यु में भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ। थोड़े में निर्वाह ले संचय छोड़ी सुपास, मन की आशा दूर धरी अभय स्वरूप वास। थोड़ी वस्तुओं में निर्वाह करो और अधिक वस्तुओं के संग्रह करने की आदत छोड़कर अवकाश लो। मन की कल्पित आशाएं दूर रख दो और निर्भय स्वरूप में स्थित हो। व्याख्या: जो सादे और स्वल्प पदार्थों से निर्वाह लेता है, जो अधिक संग्रह नहीं करता, जो मन की कल्पनाओं तथा आशा वासनाओं में नहीं पड़ता, वह निर्भय हो जाता है। वस्तुतः व्यक्ति का अपना स्व अजर अमर और अभय है, अतः स्व में निमग्न पुरुष निर्भय रहता है। प्रारब्ध भोग तन दृश्य जो, तय हित भय को साथ, सो भी जाति दुख रूप है, तब कश होय अनाथ। भोग के लिए आरंभ जो यह दिखता हुआ शरीर है, इसी को लेकर सारा भय है, परंतु वह मुझसे पृथक जड़ एवं दुखपूर्ण है, तब क्यों उसे मानकर दीन बने। व्याख्या: शरीर का निर्वाह कैसे होगा? धन जन की हानि न हो जाए, इन सब बातों को लेकर भय एवं शोक होते हैं, परंतु आजकल में ये सब बीत जाएंगे। प्राप्त हुए सारे पदार्थों का संबंध बहुत क्षणिक है, अतएव इन तुच्छ वस्तुओं का शोक मोह क्या। यथा योग्य बरतय अभय, राखी ना कुछु जग काज, तब ही दुख से मुक्त भय, त्यागी मनोमय राज। व्यवहार में यथा योग्य बर्ताव करे, परंतु भौतिक पदार्थों से अपने हृदय को ऊपर उठाकर निर्भय रहे। जगत में अपना कोई कर्तव्य शेष न रखे, तभी वह मानसिक कल्पनाओं से पार होकर दुखों से मुक्त होगा। व्याख्या: जब तक शरीर है तब तक व्यक्ति को व्यवहार तो भौतिक पदार्थों एवं सांसारिक प्राणियों में ही बर्ताव करना चाहिए। इसलिए उसे चाहिए कि वह व्यवहार उसी प्रकार करे जैसा जहाँ पर उचित हो। ज्ञान वैराग्य के नशा में व्यवहार बिगाड़ देना भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से अनुचित है, किंतु वह व्यवहार में अपने को खोए नहीं, अपने अजर अमर स्वरूप का ज्ञान रख कर निर्भय रहे। लौकेष्णा, वितैष्णा एवं पुत्रैष्णा का त्याग करे। कोई व्यक्ति जगत का काम पूरा नहीं कर पाता, सबको बीच में ही छोड़कर जाना पड़ता है।
अतः सब ओर से मन को मोड़कर स्वरूप में शांत हो। शुद्ध अभय बिन का करे, पचत जाए दिन शाम, छोड़ी व्यवस्था झूठ की, करव जीव को काम। शुद्ध निर्भयता के बिना व्यक्ति कौन सा कल्याण कार्य कर सकता है। भयभीत व्यक्ति तो रात दिन चिंता में ही पचता रहता है। अतः मिथ्या वस्तुओं की आसक्ति छोड़कर अपने आप का कल्याण करो। व्याख्या: कितने लोग पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर अपनी निर्भयता दिखाते हैं, परंतु वे शुद्ध निर्भय नहीं किंतु पतित व्यक्ति है। जो व्यक्ति शुद्ध निर्भय होगा उससे पाप कर्म नहीं होगा। बिना निर्भयता के हम व्यवहार में भी उन्नति नहीं कर सकते। निर्भयता उन्नति का महान पथ है। अविनाशी स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण निर्भय हो जाना जीवन का चरम लक्ष्य है।